guys, welcome back to my channel and welcome back to another episode of travel। तो जैसे कि आपको पता होगा जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी हैं, तो मैंने रिसेंटली ट्रैवल किया यूरोप में एंड मैं उसके जो व्लॉग्स हैं वो अब धीरे धीरे अपने चैनल पर डाल रही हूँ। बिकॉज रियल टाइम व्लॉग्स तो नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जब आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो देन छोटा बेबी साथ में होता है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि एटलीस्ट वो व्लॉग डालूँ कि थोड़ा बहुत आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी मैं गैदर करके आपको थोड़ी बता दूँ कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप मेरे व्लॉग्स देखो, तो आपको ज़्यादा तो नहीं मैं कहती, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल ही जाएगी कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं घर में आके रिलैक्स बैठकर अपनी एडिटिंग करती हूँ। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती कि बस फॉर द सेक ऑफ कि यार व्लॉग डालना है तो डाल दो, ऐसे कुछ भी। तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत अच्छा शूट कर लूँ एंड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ जो आपके लिए भी थोड़ी सी बेनिफिशियल हो। जिन्होंने नहीं देखे हैं मैं आपको बता दूं कि मैं अभी तक 2 व्लॉग्स डाल चुकी हूँ और हम ट्रैवल कर रहे थे। पहले हम यूके गए थे, देन यूके से हम प्राग गए थे एंड प्राग से अब हम आगे जाएंगे। आगे की वीडियोस में आप देखोगे ऑस्ट्रिया। तो हमने इन कंट्रीज़ में ट्रैवल किया। तो प्राग के जो लास्ट 2 व्लॉग्स हैं मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आज का दिन है जो है लास्ट डे इन प्राग। कैसे हम ऑस्ट्रिया जाएंगे और लास्ट के दिन प्राग में हमने क्या चीज़ें कैप्चर करी वो इस वीडियो में आपको दिखेगी। तो होपफुली जो मेरी ये ट्रैवल सीरीज़ है वो आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलो अब चलते हैं, करते हैं चेकआउट होटल से एंड स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी टू ऑस्ट्रिया। हाँ जी, अब टाइम आ गया है इस ब्यूटीफुल से होटल को चेकआउट करने का। प्राग से जाने का आज लास्ट दिन है प्राग में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टाइम है हमारे पास अभी। तो चलो चलते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें और दिखाती हूँ मैं आपको प्राग में जितनी मैंने देखी एंड फिर चलते हैं हम अपनी दूसरी कंट्री की तरफ। तो चलो अब बात कर लेते हैं इस होटल की सर्विस की। तो अब हमारा टाइम आ गया चेकआउट करने का। तो चेकआउट के बाद ही मैं आपको अपने रिव्यूज़ देने जा रही हूँ। व्हाट एन एक्सेप्शनल सर्विस दे प्रोवाइडेड अस, लिटरली। अगर आप रूम की बात करो, ब्यूटीफुल। ब्रेकफास्ट की बात करो तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस है ना आपके पास कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या खाओ और क्या छोड़ो। मतलब प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस यू कैन गेट। उसके बाद सर्विस एवरी सिंगल टाइम इफ़ यू नीड एनीथिंग ऑन द टॉप। तो सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। 4 स्टार होटल था ये। अगर आप प्राइस की बात करो तो वेरी 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 अफोर्डेबल। नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए वो सर्विस नहीं मिलती है एंड ब्रेकफास्ट के ऑप्शन तो माय गुडनेस बिल्कुल उसके पास भी नहीं होता। इसलिए मैं कह रही हूँ अगर प्राइस पॉइंट की बात की जाए तो वॉज वेरी चीप। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आप सोच रहे हो प्राग जाने की तो ये वाले होटल को ज़रूर चेक करना। एंड द मेन पॉइंट वॉज द व्यू। अगर आपको ऐसा होता ना कि कई लोग सिर्फ स्टेकेशन के लिए जा रहे होते हैं, 1-2 दिन के लिए जा रहे होते हैं, अगर वो वहाँ के लोकल्स हैं या फिर आपके पास सिर्फ एक ही दिन है, बट आपको जो प्राग की ब्यूटी चेक करनी है, उसके स्टनिंग व्यूज़ देखने हैं, तो आप इस होटल को बुक कर लो। सीरियसली जो आपको ब्यूटीफुल स्टनिंग व्यूज़ दिखने वाले हैं ना इस होटल से, आई मस्ट टेल यू, आपका तो मन ही नहीं करेगा कि हाँ यार बाहर जाके, क्योंकि सारी प्राग सिटी यहाँ से आपको दिखने वाली है। तो स्टेकेशन के लिए भी बहुत सही है। सो या इफ़ यू आर थिंकिंग टू बुक this hotel। नेक्स्ट, अगर आप प्राग आए हो शॉपिंग करने के लिए, आपको लग्जरी ब्रांड्स, एक्सपेंसिव ब्रांड्स की शॉपिंग करनी है, तो देन यू कैन गो टू दिस स्ट्रीट, प्रेजिकिया स्ट्रीट, आई थिंक इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। तो आप इस स्ट्रीट में जा सकते हो। आपको हर एक ब्रांड, लग्जरी ब्रांड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। गुची, LV, प्राडा, क्रिस्टियन डियोर, कार्टियर, एवरी ब्रांड you can name it and you can get it on this street।
जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में यही बताया कि जो पराग है वो है वॉकेबल टाउन। अब आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जैसे आप इस स्ट्रीट को एक्सप्लोर कर रहे होगे तो आप चलते चलते पहुंच जाओगे ओल्ड टाउन स्क्वायर। मैंने अपनी लास्ट की वीडियो में आपको ओल्ड टाउन स्क्वायर दिखाया था, बट वो था नाइट टाइम में। उस दिन हम पहुंचे थे तो मैंने थोड़े बहुत शॉर्ट्स लिए थे और मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको बताया अगर आपने नाइट टाइम वाले देखने हैं शॉर्ट्स तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बट अब यहाँ पे आए ही हैं तो मैंने कहा आपको मैं डे व्यू भी दिखाई देती हूँ। एंड ओल्ड टाउन स्क्वायर में आए हो तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, कोबलस्टोन स्ट्रीट्स है, आप ये देख के ही आपका दिल खुश हो जाएगा। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है देखने वाली वो है ये एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक। When you are in Old Town Square, every hour you can hear the tone of this clock. एंड ऑल्सो जैसा कि मैंने कहा कि पराग है वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है, आप स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। बट अगर आप वॉकिंग के शौकीन नहीं हो, आप ये जो गाड़ियाँ मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ना, ये भी रेंट कर सकते हो वहाँ पे एंड एक लग्जरी वाली फीलिंग ले सकते हो और पूरे टाउन को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सो इफ़ यू आर इन ओल्ड टाउन स्क्वायर तो उसके आगे पीछे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट्स हैं, छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं, उनको एक्सप्लोर ज़रूर करना क्योंकि उन स्ट्रीट्स के अंदर जो यहाँ की छोटी छोटी शॉप्स हैं, अगर आपने सुवेनियर्स वगैरह लेने हैं, अगर आपने यहाँ की फेमस डेलिकेसीज देखनी है, उसकी तो प्लेंटी ऑफ शॉप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। खा लो वॉलनट वाला, स्मॉल लेना बट। तब मैंने ट्राई किया था आइसक्रीम के साथ, इस बारी मैं ट्राई कर रही हूँ हॉलो एंड सिनेमन वाला। ट्रस्ट मी, आप कॉफ़ी के साथ इसको ट्राई करो, यू वोंट रिग्रेट इट।
टाइम आ गया इस ब्यूटीफुल सी कंट्री को छोड़ने का एंड ट्रैवल करने का दूसरी कंट्री में। अपने रिव्यूज़ बताऊं तो व्हाट अ ब्यूटीफुल कंट्री। लिटरली अगर मुझे मौका मिलेगा पराग दोबारा आने का तो मैं ज़रूर 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 डेफिनेटली प्रेफर करूंगी आना, क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमने पराग में नहीं देखी हैं। जितनी जितनी देखी मैंने अपनी वीडियोस में आपको बता दी, लेकिन बेशक हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी, हमने सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही जो जो हम देख पाए हमने देखा। लेकिन जो पराग का आर्किटेक्चर है ना, उसको देख के इतना दिल खुश हो गया कि सीरियसली मन कर रहा था कि जाए ना यहाँ से, लेकिन ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम हमें दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना था तो हमें जाना पड़ा। बट इन फ्यूचर इफ आई गेट अ चांस आई डेफिनेटली डेफिनेटली कम बैक टू पराग। तो पराग की बातें तो बहुत सारी हो गई, तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कंट्री विच इज़ कॉल्ड ऑस्ट्रिया। वहाँ के नज़ारे देखते हैं। अब कई सारे लोग ये पूछ सकते हैं कि आपने पराग से ऑस्ट्रिया कैसे ट्रैवल किया। बहुत ज़्यादा सिंपल है, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आपको सब कुछ ही पता चल जाएगा ऑनलाइन। बट जो मेरी ऑडियंस है, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि हमने कौन सा जो रास्ता था वो प्रेफर किया था। हमने रेंट की थी गाड़ी पराग से, तो पराग से जो हमने गाड़ी रेंट की थी वही गाड़ी हम ऑस्ट्रिया में लेकर गए एंड देन वापसी भी हमारी पराग से ही थी, तो इसलिए हमने एक ही गाड़ी वहाँ से रेंट करी
और वही हमने अपना हफ्ते का जो हमारा टूर था वो हमने किया एंड देन हमने वो वापस कर दी पराग। कई लोग प्रेफर करते हैं कि पराग से गाड़ी उठाओ एंड ऑस्ट्रिया में छोड़ दो एंड देन यू कैन फ्लाई बैक फ्रॉम ऑस्ट्रिया। एंड ऑल्सो अगर आप एक कंट्री से गाड़ी उठा के दूसरी कंट्री में छोड़ते हो देन इट इज़ एक्सपेंसिव, तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो इसलिए ये बात भी ध्यान में रख लेना, अगर आप यहाँ से गाड़ी उठा के दूसरी कंट्री में छोड़ रहे हो तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। And one more important thing you should know, if you are traveling by road, आपको ये टोल स्टिकर बाय करना पड़ेगा। यू कैन बाय ऑनलाइन और यू कैन परचेज फ्रॉम एनी गैस स्टेशंस। सो बिफोर बॉर्डर क्रॉसिंग इसको अपनी विंडशील्ड पे लगा देना या फिर ऑनलाइन बाय कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू पे $1000 फाइन। And also there is another option as well if you want to try from Prague to Austria, अगर आप गाड़ी रेंट नहीं कर रहे हो, दैट इज़ बाय ट्रेन। तो वहाँ पे यूरो ट्रेन और रेल ट्रेन मैं यहाँ पे नीचे बता दूँगी। तो वो ट्रेन जाती है 4 to 4.5 hours की जर्नी है, तो ऑलमोस्ट 250 और 280 किलोमीटर्स हैं, तो आप वो वाली ट्रेन भी ले सकते हो। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर एटलीस्ट 6.5 hours हम पहुंच गए हैं ऑस्ट्रिया साल्सबर्ग में। एंड जो हमने यहाँ पे होटल बुक किया है ना, बिल्कुल माउंटेन्स के आगे पीछे, बस उसके व्यूज़ को एंजॉय करो। मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने नहीं वाली हूँ। Okay. So these are kind of a few so just stick to the tab now and you can scroll them down. Sure. We need here your personal details. आ जाओ, कम फॉलो डेटा। हाँ? Got toys? Yeah. Okay. Toys. कुछ डिगे होंगे उधर। Toys. Let's go. Open the door. Arya, say open the door. Ooh. Arya, let's go. Go. Ooh. I don't know, Arya. I do. What is that? What are you doing? तो हम किस होटल में रुक रहे हैं वो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट ज़रूर कर लेना। वाइल वॉचिंग दोज ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ हमने किया अपना डिनर इंजॉय एंड करते हैं इस व्लॉग को यहाँ पर ही ख़त्म। लेकिन अभी ऑस्ट्रिया के व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग हैं, बहुत सुंदर सुंदर जगह मैं आपको लेने वाली हूँ।
तो उसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, पराग के व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। नहीं देखे हैं तो जाके चेकआउट करो। मैं कनाडा के व्लॉग्स भी बीच में डालती रहती हूँ, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैं ऐसे ही आती रहूँगी आपके लिए नए नए ट्रैवल व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स, जो भी मेरे से हो पाता मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो अभी करते हैं इस व्लॉग को खत्म एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।